देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। सिलिकॉन वैली में ब्रह्मा कुमारीज का नया सेवा केंद्र बनकर तैयार। कैलिफोर्निया मिलीपिटास के सिलिकॉन वैली में ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने नया मेडिटेशन सेंटर बनाकर वहां के लोगों को भारत तथा राजयोग ध्यान से जुड़ने की बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नए मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के सलाहकार अजय भदौरिया, ब्रह्मा कुमारीज की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी और राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, भारत से अहिंसा विश्व भारती के अध्यक्ष लोकेश मुनि, मिलीपिटास के वर्तमान के साथ पूर्व मेयर और तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा मिलीपिटास समेत कई स्थानों के प्रमुख व्यक्तियों और प्रशासनिक अधिकारियों के करकमलों से किया गया। सिलिकॉन वैली में ब्रह्मा कुमारीज की प्रभारी बीके कुसुम तथा वरिष्ठ राजयोगी सदस्य बीके आत्माराम भाई की अथक मेहनत से यह भवन बनकर तैयार हुआ है। इस भवन के उद्घाटन अवसर पर भारतीय संस्कृति के कई रंग देखने को मिले। पंजाबी भांगड़ा से लेकर गुजराती गरबा और क्लासिकल डांस भी शामिल था। इस हाईटेक शहर में अध्यात्म की खुशबू ने सभी को डुबो दिया। स्वागत तो ऐसा भव्य कि जो देखे वह देखता ही रह जाए। प्रवासी भारतीय भाई बहनों के साथ अमेरिकन बीके भाई बहने इस आध्यात्मिक माहौल में डूबे नजर आए। परिधानों की ऐसी जुगलबंदी जिसने मौसम ही बदल दिया। इस दौरान सर्व धर्म के प्रतिनिधियों का भी समूह देखने को मिला। अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधियों ने समा बांध दिया। एकता और सौहार्द का ऐसा वातावरण कि मन मस्तिष्क में बस परमात्मा की छाप। कार्यक्रम में आए विशिष्ट अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह मेडिटेशन सेंटर लोगों के मन और मस्तिष्क को व्यवस्थित रखने में अपनी मुख्य भूमिका निभाएगा। इस दौरान लॉस एंजल्स में संस्था की प्रभारी बीके गीता, सैन फ्रांसिस्को में संस्था की अनुभूति रिट्रीट सेंटर से बीके एलिजाबेथ तथा बीके हेमा, सैन फ्रांसिस्को की प्रभारी बीके सुकन्या, सैक्रामेंटो की प्रभारी बीके हंसा, न्यूयॉर्क से बीके भूमिका एवं बीके उमा, यूजेन की प्रभारी बीके किरण के साथ बीके वीना समेत बड़ी संख्या में कई लोग उपस्थित थे। When there is body, you need food, you need space, you need money, you have to earn. So, action. From the moment soul enters body, there is action. But there is also yoga, but with the parents, with brothers, sisters. But now it is yoga with one Supreme God. Om Shanti is the way to be able to tap into this inner goodness at any moment that we choose, not just at a time of challenges or difficulties or tragedies. In fact, the constituents of every human soul are peace, love, truth, purity, and joy. These are the 5 ingredients. सिरसा में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम। संस्था के दिव्यांग सेवा प्रभाग द्वारा दिव्यांग बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए भारत में कई प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक अभियान पंचकूला से चलकर सिरसा पहुंचा। यहाँ इस अभियान के समापन समारोह में इन विशेष बच्चों के लिए सेवा कर रही संस्थाएं दिशा, प्रयास तथा आरकेजी वेलफेयर सेंटर फॉर पर्सन विद स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड के बच्चों ने भाग लिया। इस मौके पर वृंदावन से गौवत्स आचार्य श्री सत्य देवानंद जी महाराज तथा डिविजनल चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर कमलेश चाहर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। कार्यक्रम में बच्चों के लिए कई प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं, क्रियाकलाप तथा कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसका इन विशेष बच्चों ने भरपूर आनंद लिया और विजेता बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। अभियान का नेतृत्व कर रहे संस्था के दिव्यांग सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके सूर्यमणि ने इसका लक्ष्य स्पष्ट करते हुए कहा कि इन बच्चों के भीतर छिपी अद्भुत प्रतिभाओं को उजागर करना तथा इन्हें समाज में समानता दिलाकर इनके प्रति आम लोगों के दृष्टिकोण को बदलने हेतु यह प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित हुए सिरसा के दिशा संस्था के निदेशक तथा पल पल समाचार पत्र के मुख्य संपादक सुरेंद्र भाटिया,
और स्थानीय प्रभारी बीके बिंदु ने भी अपने भाव रखे। इसके अलावा विकलांग संघ उमंग के स्टेट प्रेसिडेंट बंसीलाल, शहर की गणमान्य हस्तियां गीता कथूरिया तथा अन्य महानुभाव भी शामिल हुए। पूर्व वक्ताओं ने कहा, बहुत सुंदर कहा। मुझे सबकी बात इतनी आनंदित लगी, इतना आनंद कर गई, इतना मेरे हृदय को स्पर्श किया। दिव्यांग ये बालक ये साक्षात भगवान की अनुपम कृति हैं। परमात्मा ने इनको एक अनुपम गुण से समन्वित करके हम सबके बीच में भेजा इस धरती पर। कि सरकारें कुछ सहायता कर सकती है, नियम बना सकती है, कानून बना सकती है, लेकिन धरातल पे वो कैसे लागू होगा वो हम बहुत सालों से देख रहे हैं। मेरे से सीनियर हैं ये, मेरे से पहले देख रहे हैं। लेकिन जब धार्मिक संस्थाएं और धार्मिक में भी विशेष तरह की ब्रह्म कुमारी संस्था जब हमारे साथ चलेगी तो वास्तव में इन बच्चों का कल्याण होगा, क्योंकि ये संस्था वाइब्रेशन देती है हमारे को। बात सिर्फ ये नहीं है, हमें सिर्फ दृष्टिकोण बदलना है कि अगर हम समानता की बात करते हैं, हम अपने बच्चों में ही नहीं समानता कर पाते। इवन के सबसे पहले मैं इसके लिए जिम्मेवार पेरेंट्स को मानती हूँ। अभिभावक जब अपने बच्चों के साथ वो व्यवहार करेंगे जो वो अपने एक सामान्य बच्चे के साथ करते हैं, तो यहीं से बात की शुरुआत होगी। पहले परिवार आगे आएगा, फिर समाज आगे आएगा और फिर राष्ट्र आगे आएगा। आचार्य परमानंद महाराज जी का सेवा केंद्र पर आगमन। हाल ही में छत्तीसगढ़ के कोरबा में चित्रकूट धाम आश्रम से आचार्य परमानंद महाराज जी का ब्रह्म कुमारी के स्थानीय सेवा केंद्र पर आगमन हुआ। टीपी नगर के विश्व सद्भावना भवन में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मिणी ने उनका बैज, पुष्पगुच्छ और शॉल ओढ़ाकर भव्य स्वागत सत्कार किया। आचार्य परमानंद महाराज जी ने पहली बार संस्था से जुड़ने और अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए कहा, ईश्वर एक है, अनेक नहीं, और वो निराकार शिव ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। परमात्मा ने ही हमें महामंत्र दिया है, मन मना भव। अपने मन को सांसारिक भौतिक विनाशी प्राप्तियों में न लगाकर परमात्मा को अपना मन समर्पित कर दो तो आत्मा शांति, सुख, आनंद, शक्ति स्वरूप बन जाएगी। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मिणी ने उनके आगमन पर साधुवाद एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही मुख्यालय माउंट आबू आने का भी निमंत्रण दिया। अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े कई बीके सदस्य भी मौजूद रहे। और बाबा को प्रत्यक्ष ज्ञान से नहीं किया जा सकता। ध्यान से समझिएगा, स्पीकर बनना, बोलना ये बहुत सरल बात है। सब लोग कर रहे हैं, चारों तरफ ज्ञान की बरसात हो रही है, सबके पास ज्ञान है, बस अब ज्ञान को जीना है, शिव बाबा को पीना है। वो रस है, वो रस है, उसको पीना है। बाबा ने आपको वरदान दिए हुए हैं कि मेरे ऐसे बच्चे अंत में निकलेंगे जो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाएंगे। तो भगवान ने आपके लिए वरदान पहले से ही दिया हुआ है, बस हमें स्मृति में लाना है। रशिया के मॉस्को में 2024 को फैमिली वर्ष घोषित होने के उपलक्ष्य में इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद फैमिली हार्मनी इस विषय के तहत ब्रह्म कुमारीज द्वारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रशिया के मॉस्को में ब्रह्म कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा एवं वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके विजय के सानिध्य में माइकमेरा स्थित रिट्रीट सेंटर पर लगभग 50 लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारत में दिल्ली के शक्तिनगर और मुंबई से भी कुछ बीके परिवारों का आगमन हुआ, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन के कुछ अविस्मरणीय अनुभव सभी के साथ साझा किए। मॉस्को सिटी में हुए पब्लिक कार्यक्रम के दौरान बीके अदिति, बीके सुधीर सिंघल और रिम्मी सिंह ने खुशनुमा जीवन पर चर्चा भी की। बीके अदिति ने पॉजिटिव भावनाओं को लेकर परिवार में सुख शांति बनाए रखने का आह्वान किया, तो वही वक्ताओं ने राजयोग की वजह से जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तन की भी जानकारी दी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 20 किलोमीटर पर नवनिर्वाचित डिवाइन रिट्रीट सेंटर का देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के करकमलों से उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन अवसर पर मुख्यालय से संस्था के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई भी शामिल हुए। कार्यक्रम के पश्चात भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर विशेष स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ।
जिसमें अपने आशीर्वचनों में बीके मृत्युंजय भाई जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक भी नकारात्मक संकल्प हमारे मन में किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति बनाएं जो हर परिस्थिति आपके अनुकूल हो जाए, फिर हर बात में सफलता मिलेगी। इस स्नेह मिलन में विशेष रूप से कर्नाटक मैंगलोर से बीके पवन, पंजाब अंबाला कैंट से बीके विकास, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी के साथ सेवा केंद्र के कई बीके सदस्य उपस्थित रहे। एक भी नेगेटिविटी हमारा मन में किसी के प्रति होना नहीं चाहिए। ये स्थिति बनाए और हर परिस्थिति आपको फेवरेबल हो जाएगा। हर परिस्थिति आपकी हाँ जी का अनुभव कराएंगे। हर बात में आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है थोड़ा संघर्ष भी होना होगा, परंतु इसके लिए साधन सुविधा बाबा अपने आप देते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, सवेरे से अमृत वेले से रात तक आप जो भी काम करते हो श्रीमत के आधार पर करो। सफलता और समर्थता दोनों गारंटी है। मध्य प्रदेश रतलाम के डोंगरे नगर स्थित दिव्य दर्शन भवन सेवा केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू से कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू भाई के आगमन पर बीके भाई बहनों के लिए विशेष गहन योग साधना शिविर का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ इंदौर से बीके अनीता, रतलाम सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता, जावरा से बीके सावित्री, जावरा से डॉक्टर शालिग्राम धाकड़, समाज सेवी राजेंद्र पोरवाल, कन्हैया लाल मेहता द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। अवसर पर बीके राजू भाई ने कहा कि परमात्मा को अपने सारे बोझ देने से हम शक्तिशाली बन जाएंगे। आंतरिक वृत्ति की शुद्धता से बाह्य वातावरण में भी शुद्धता के प्रकंपन फैलते हैं, क्योंकि तपस्या अर्थात मन में शुद्ध एवं पवित्र संकल्पों की रचना। आगे उन्होंने जैविक एवं यौगिक खेती के बारे में भी जानकारी दी। इस अवसर पर बीके अनीता, बीके सविता ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में जावरा, सैलाना, खाचरोद, नामली, ताल, आलोट, शिवगढ़ आदि सभी स्थानों के कई बीके भाई बहनें उपस्थित रहे। बाबा के दिल पर चलना है तो बहुत नीचे बनो और सरल स्वभाव वाले बनो, न खुद डिस्टर्ब हो न दूसरों को डिस्टर्ब करो। तो हम कभी भी डिस्टर्ब हो करके मूड खराब करके अपनी संकल्प शक्ति को व्यर्थ न जाने दें। तो आज के दिन कम से कम चेकिंग करना, क्या मेरे कंट्रोल में संकल्प है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।